Classroom of the Elite Year 1 Volume 1 Part 2 of Chapter 1। आयानो जी सोचता है मुझे ये एंट्रेंस सेरेमनी पसंद नहीं आई और शायद बाकियों को भी यही महसूस हो रहा होगा क्योंकि वही सेम चीज़ ही बताया जा रहा है। फिर वो सोचता है मुझे झंझट पसंद नहीं, इसलिए कुछ लोगों के साथ बात करके दोस्ती बनानी चाहिए क्लास में जिन्हें मैं यूज़ कर पाऊँ। पर आयानो जी किसी से बात नहीं कर पाता क्योंकि ये इन्वायरमेंट ही अलग था। उसका सिचुएशन पहले डू और डाई जैसा था बट नाउ इट्स टोटली डिफरेंट। आयानो जी के आगे वाले सीट में बैठा था आकितो मियाके, पर वो उससे बात नहीं करना चाहता था और वो सोचता है आखिर दोस्त बनाते कैसे हैं। और उसी वक्त आकितो मियाके हिदियो सोतोमुरा के साथ बात करना स्टार्ट करता है और आयानो जी मन ही मन सोचता है आई एम हैप्पी फॉर यू ग्लासेस कुन, लगता है तुमने अपना पहला फ्रेंड बना ही लिया। और तभी होरिकिता बोलती है हाई स्कूल का पहला दिन और तुमसे फिर से मुलाकात हो गई, अनप्लेजेंट कोइंसिडेंस। तो आयानो जी बोलता है अच्छा तो हम सेम ही क्लास में हैं। वेल मेरा नाम है आयानो जी कियोताका। तो होरिकिता बोलती है नाम भी बता दिया इतनी जल्दी। तो आयानो जी बोलता है दूसरी बार हम बात कर रहे, नाम भी नहीं बोल सकता क्या। तो होरिकिता बोलती है डू यू माइंड इफ़ आई रिफ्यूज़। तो आयानो जी बोलता है मुझे नहीं लगता कि किसी के नाम जाने बिना पूरे एक साल तक उसके बगल में बैठना कंफर्टेबल होगा। तो होरिकिता बोलती है आई डिसअग्री। तो ये सुन आयानो जी बोलता है क्या तुम्हारी दोस्त दूसरी क्लास में है या अकेलेपन की वजह से तुमने एनरोल किया है इस स्कूल में। तो होरिकिता बोलती है बड़े क्यूरियस हो रहे हो लेकिन मुझसे बात करके उतनी दिलचस्पी नहीं मिलने वाली। तो आयानो जी बोलता है अगर परेशानी हो रही है तो तुम मुझे चुप रहने को भी तो बोल सकती हो। तो ये सुन होरिकिता उसकी ओर देखती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है आई एम होरिकिता सुजुने। और उसे देखकर आयानो जी सोचता है क्यूट तो है, ब्यूटीफुल बेटर वर्ड रहेगा। इसके बाद आयानो जी अपने बारे में बताता है मेरी कोई पर्टिकुलर हॉबीज़ नहीं है लेकिन मुझे हर चीज़ में दिलचस्पी है। मुझे ज़्यादा दोस्तों की ज़रूरत नहीं लेकिन मुझे लगता है कम से कम कुछ दोस्त तो होने ही चाहिए। तो होरिकिता बोलती है अरे तुमसे तो एक्सपेक्टेड ही था, जो मुसीबत से बचता फिरता हो उन लोगों को पसंद करना मुश्किल ही है। तो आयानो जी बोलता है मेरी एग्जिस्टेंस पे ही हमला क्यों करती हो तुम। तो होरिकिता बोलती है उम्मीद करती हूँ और निराशा ना झेलनी पड़े इस क्लास में। तो आयानो जी क्लासरूम के एंट्रेंस तरफ पॉइंट करता है क्योंकि कोएंजी एंट्री ले रहा था और कोएंजी बोलता है ये क्लासरूम तो बड़ा ही मस्त है, लोगों के उम्मीदों पे तो खड़ी उतर जाती है। तो होरिकिता आयानो जी को बोलती है अच्छा तो वो ट्रबल मेकर भी इसी क्लास में है। और कोएंजी डेस्क के ऊपर पैर रख के बैठ जाता है। इसके बाद आयानो जी नोटिस करता है होरिकिता को एक बुक पढ़ते हुए जिसका नाम था क्राइम एंड पनिशमेंट। और तभी पहली घंटी बजती है और चाबासीरा साई एंटर करती है क्लास डी में एज देयर इंस्ट्रक्टर और वो बताती है कि अगले 3 साल के लिए वो उनकी होम रूम टीचर है और 1 घंटे बाद जिम्नेशियम में एंट्रेंस सेरेमनी होगी और इसके बाद वो सबको स्कूल रूल बुक भी दे देती है। तो आयानो जी सोचता है ये स्कूल कुछ मायनों में बाकी जापानी हाई स्कूल से थोड़ा अलग है। सभी स्टूडेंट्स को डॉर्मिटरीज में रहना आवश्यक है, स्कूल से बाहर किसी से भी संपर्क करना मना है, आपके फैमिली तक को नहीं कर सकते, उसके लिए भी अनुमति चाहिए होगी और स्कूल ग्राउंड्स छोड़ना भी सख्त मना है। पर इस कैंपस में कई सुविधाएं भी हैं लाइक कराओके स्पॉट, थिएटर, कैफ़े, बुटीक और भी बहुत कुछ। ये स्कूल एक छोटे शहर से कम नहीं है, ये कैंपस 6 लाख स्क्वायर मीटर से अधिक में फैला हुआ है। इस स्कूल का यूनिक फीचर है द एस सिस्टम जहां क्लास पॉइंट, प्राइवेट पॉइंट और प्रोटेक्शन पॉइंट मिलते हैं। इसके बाद चाबासीरा सेंसे बताती है कि तुम लोग आईडी कार्ड्स का यूज़ कर सकते हो किसी भी फैसिलिटी को एक्सेस करने के लिए जो इस कैंपस में है। ये डेबिट कार्ड की तरह काम करता है। तो आयानो जी सोचता है अच्छा तो ये पॉइंट्स करेंसी का काम करते हैं, मतलब बचा के रखना पड़ेगा। इसके बाद चाबासीरा सेंसे कंटिन्यू करती है और वो बताती है कि तुम सबको इस महीने के 1 लाख पॉइंट्स तो मिल ही गए होंगे। ये सुन के सब खुश हो जाते हैं। तो चाबासीरा सेंसे बोलती है इतने पॉइंट्स देखकर हैरान हो रहे हो क्या, ये स्कूल अपने स्टूडेंट्स के टैलेंट को इवैल्यूएट करती है
और तुम लोग तो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके आए हो, तो वो तुम्हारे पोटेंशियल को बयां करती है। एक बार तुम्हारे खाते में पॉइंट्स आ जाने के बाद ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन पॉइंट्स को कैसे यूज़ करोगे। तुम चाहे तो ट्रांसफ़र भी कर सकते हो किसी और के साथ, पर एक्सटॉर्शन मना है। ये स्कूल बुलिंग पर बहुत सावधानी से नज़र रखता है। तो स्टूडेंट्स का रिएक्शन देख के वो बोलती है, लगता नहीं तुम लोग के कुछ सवाल होंगे, तो एंजॉय करो अपने स्टूडेंट लाइफ को। तो आयाना गोजी धीरे से बोलता है, ये स्कूल उतना स्ट्रिक्ट नहीं है जितना मैंने सोचा था। तो होरिकिता भी वो सुन लेती है और वो बोलती है, ये स्कूल काफ़ी लीनियंट है ना, पर यही सबसे डरावनी चीज़ है। तो ये सुन आयाना गोजी को भी वही महसूस होता है। तभी एक लड़की बोलती है, क्या लौटते वक्त हम शॉपिंग जाए? तो दूसरी लड़की बोलती है, क्यों नहीं, हम कुछ भी खरीद सकते हैं ना। तो जैसे ही चाबाशिरा सेंसे वहाँ से जाती है, हिराता उठ के बोलता है, सब कोई मेरी बात सुनो, आज से हम सभी क्लासमेट्स हैं, तो सब कोई अपने आप को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर लेते ताकि हम सब दोस्त बन सके। तो बाकी सब भी उसकी बात मान लेते हैं और हिराता अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि उसकी हॉबी स्पोर्ट्स है और उसे सॉकर खेलना बेहद पसंद है। इसके बाद सीट नंबर 3 से कोक्कोरो इनोगाशिरा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, जो थोड़ी नर्वस थी, पर बाकी क्लासमेट्स उसे मोटिवेट करते हैं अपने बारे में बताने के लिए, और वो बताती है कि उसकी हॉबी सिलाई करना है। इसके बाद सीट नंबर 13 से यामाउची अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि एलिमेंट्री स्कूल के दौरान उसने टेबल टेनिस में भाग लिया था और जूनियर हाई में वो बेसबॉल टीम का एस प्लेयर था। उसका नंबर 4 था, पर इंटर हाई स्कूल चैंपियनशिप के दौरान उसे चोट लग गई और अब वो रिहैब से गुजर रहा है। तो ये सुन आयाना गोजी सोचता है, ये पक्का जोक मार रहा है क्या, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन में जूनियर हाई स्कूल के बच्चे कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके बाद सीट नंबर 9 से कुशीदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है, जूनियर हाई स्कूल से मेरे कोई भी दोस्त इस स्कूल में नहीं आ पाए, तो मैं सभी का नाम जल्द से जल्द जानना चाहूँगी ताकि हम दोस्त बन सके। और जैसे ही इंट्रोडक्शंस ख़त्म होते हैं, मुझे सबके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशंस चाहिए। मैं चाहती हूँ स्कूल की छुट्टियों के दौरान मैं बाकियों के साथ बहुत सारी यादें बना सकूँ। तो ये सुन आयाना गोजी सोचता है, ये लड़की तो ऐसे बोल रही थी मानो उसे पता हो कि मैं सभी को जांच रहा था उनके परिचय से, पर मैं खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करूं, क्या जोक मारना सही होगा। तो ये सब आयाना गोजी सोच रहा था और यही हम पार्ट 2 को एंड करते हैं, क्योंकि चैप्टर 1 लंबा है और मैंने इस वीडियो में 10 पेजेस कवर किए हैं। मतलब टोटल में 19 पेजेस कवर हुए हैं चैप्टर 1 से और 17 पेजेस बाकी हैं। तो मिलेंगे आपसे जल्द अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।